सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स, कुछ ऐसी हेल्दी हेयर हैबिट्स जो कि अपने बालों को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करने वाली हैं। सो वील टॉक अबाउट सम बैड हैबिट्स एंड वील टॉक अबाउट आप उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। देखो, हम उस कैटेगरी में आते हैं जो खाने पीने से ही शुरुआत करते हैं, चाहे हेयर की बात हो, स्किन की बात हो या फिर खाने की ही बात हो। सो सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, पेट से ही शुरुआत होती है अच्छे बालों की, अच्छी स्किन की, क्योंकि हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, राइट। यू हैव टू हैव हेल्दी डाइट जिसमें सारे तरीके के न्यूट्रिशंस हो। अगर मैं हेयर फूड्स की बात करूँ, देन बायोटिन एंड ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि आपको मिलेगा फिश ऑयल से। और फिश ऑयल कैप्सूल्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपको समझ में आता है आप वो ले सकते हैं। सो आपकी डाइट में ना सब होना चाहिए, प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्ब्स, सारी चीज़ें। प्रोटीन में आप टोफू, चिकन, पनीर, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। और आपके बाल इतने ज़्यादा थिक और लस्ट्रस हो जाएंगे ना कि आपको मतलब यू कांट इवन इमेजिन। एंड ऑल्सो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, ताकि आपकी स्कैल्प ना बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, उसके लिए बहुत सारा पानी पियो, हेल्दी ड्रिंक्स लो। कोकोनट वाटर बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए खाने को साइड करते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। बहुत सारे लोग, आई हैव सीन सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको ऑयलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, चिपचिपा लगता है, एंड देन दे वांट देयर हेयर टू ग्रो और बहुत अच्छे दिखें। देखो, आपने डेफिनेटली मुझे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा ऑयल के बारे में, ऑयल के बेनिफिट्स बताते हुए, बिकॉज एक हेयर एसेंशियल है, मतलब आपके हेयर केयर रूटीन का एसेंशियल पार्ट है। आपको ऑयलिंग तो करनी ही करनी है। इनकेस आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, चिपचिपा होता है एंड यू कांट डू दैट, तो 15 मिनट पहले भी आप हेयर वॉश से ऑयलिंग कर सकते हो, लेकिन हेयर ऑयलिंग मस्ट है। आप अपने नेल्स से अपनी स्कैल्प को स्क्रैच आपको बिल्कुल नहीं करना है, फिंगर टिप्स का आपको यूज़ करना है एंड देन मसाज करना है। सो अपन में बेड से ना उठ के बस बैठ जाओ अपनी जगह पे एंड देन जस्ट अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके हल्का सा मसाज करो। स्ट्रेस रिलीज करेगा, आपके बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, चाहे ऑयल के चाहे बिना ऑयल के, एंड डेफिनेटली आपका डे दिखना कितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है जब आप करो ना। तो उसके रिजल्ट्स या आपका एक्सपीरियंस है इन जनरल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बॉटम लाइन इज, हेयर ऑयल जब आप करते हो तो उसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, चाहे आपकी स्कैल्प का हो। फेस मसाज में नहीं होता, मसाजिंग इन्वॉल्व होती है, राइट। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, हेयर ग्रोथ होती है और यहाँ पे ग्लो ऐड होता है। आप चाहें तो एक और चीज़, एडिशनल स्टेप और कर सकते हैं। जब आपने हेयर ऑयलिंग कर ली हो तो 15-20 मिनट के लिए वार्म टाल को अपने बालों में बांध दें एंड उसके बाद में रिजल्ट देखना बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो नेवर से नो टू ऑयलिंग प्लीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आता है हेयर वॉश से रिलेटेड। बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे डीएम में या फिर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप कब कब हेयर वॉश करते हो, बिकॉज दे हैव सीन मी एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद माय हेयर। बेसिकली मैं विंटर्स में ट्राई करती हूँ वंस अ वीक, और इस केस में 3 से 4 दिन में, अब वो डे कोई सा भी बैठे, मैं ओवर वॉश नहीं करती, बिकॉज इससे आपके बाल और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ओवर वॉश करने से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी आ जाती है आपके बालों में। अपने बालों को वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर। ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डू ट्राई प्रोडक्ट्स विच आर सेफ एंड इंग्रेडिएंट्स जो उसमें है विच आर सेफ टू यूज़, बिकॉज अगर कोई से भी शैम्पू में एक्सेसिव झाग होती है, फोम होता है, लेदर होता है, अगेन इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। प्लस जो आपके बालों को बिल्कुल क्लीन ना करे वो भी अच्छा नहीं है। हेयर ऑयल की इतनी सारी इंपॉर्टेंस बताने के बाद में मैं कोई हेयर ऑयल के बारे में बात ना करूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे हेयर ऑयल्स मैंने मेंशन किए हैं एंड श्योरली आई कैन नॉट मिस आउट ऑन अनियन हेयर ऑयल। मैंने पहले भी बात करी हुई है मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल की, और अभी दोबारा से बात कर रही हूँ बिकॉज उन्होंने रीलॉन्च करा है इस रेंज को। सो उसमें बहुत सारे ऐसे एडेड इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि और भी ज़्यादा फायदे देने वाले हैं आपको। सो दैट इज हाउ दिस हेयर ऑयल लुक्स लाइक। और देखते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। मुझे रिसेंटली मिली है, मैं यूज करके ही आपको बता पाऊंगी कि पर्सनली मुझे क्या फील होता है इस रेंज के बारे में। बट हैव अ लुक कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से यूज करना है। तो इसमें अनियन सीड ऑयल है विच इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू हेयर फॉलिकल्स, और जैसे ही आप मसाज करते हो तो आपको पता ही है मसाज के बेनिफिट्स कितने सारे हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। सेकंड इज रिडेंसिल, जो कि न्यूएस्ट ब्रेक थ्रू इंग्रेडिएंट है जो कि फाइट करता है हेयर फॉल से, एंड इट इज बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू हेयर ट्रांसप्लांट। नाउ रिडेंसिल बूस्ट करता है आपके बालों की डेंसिटी, थिकनेस एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ को। इट्स वेरी मच सेफ टू यूज ऑन केमिकली ट्रीटेड हेयर, मतलब किसी भी हेयर टाइप वाले लोग यूज कर सकते हैं। नाउ दैट वी आर डन विद ऑयलिंग, मैं इसको रैप करना पसंद करती हूँ गरम टाल के साथ में, एज सजेस्टेड इन माई हेयर ऑयल वाला टिप्स। और इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर की ओर। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ मामाअर्थ का न्यू एंड इंप्रूव्ड जो अनियन हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर है। अब इसके शैम्पू में आपको 22% मोर फोम मिलता है। इजंट दैट अमेजिंग? सो मामाअर्थ की अगर मैं बात करूँ तो उनके सिर्फ प्रोडक्ट्स में गुडनेस नहीं है, बल्कि इनकी वैल्यूज में भी है दैट दे स्टैंड फॉर। लाइक जब भी आप मामाअर्थ से कुछ भी बाय करते हो ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, व्हिच इज अ गुड डे। ऑल्सो अर्थ डे के दिन उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया था जिसमें ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि मामाअर्थ ने 1 लाख ट्रीज प्लांट किए हैं एंड 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है और 20,000 क्लॉथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ग्रेट थिंग, मामाअर्थ ने लॉन्च किया है अपना ऑफिशियल ऐप iOS और एंड्रॉइड के लिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड थ्रू ऐप यू कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड
obviously get extra discounts. Also, Mamaearth has been awarded as PETA's cruelty free and beauty without bunny certification, which means no cruelty to animals while making the product. So the bottom line is I would always want you guys to choose products जो कि आपके हेयर के लिए अब माइल्ड हो, जेंटल हो और बिल्कुल भी हार्श नहीं हो, उसमें केमिकल्स नहीं हो। एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ सल्फेट फ्री एंड मिनरल फ्री एंड केमिकल फ्री शैम्पूज ही आपको यूज करना है। यू गाइज वॉन्ट बिलीव, नेक्स्ट टॉपिक मेरा फेवरेट है जो कि है डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप चाहे ऑयल को गर्म करके लगाओ तब हो जाएगा, उसमें हनी ऐड कर लो मॉइस्चर आ जाएगा, कोकोनट ऑयल में कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लो वो हो जाएगा। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसे आप डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये वाली हेयर स्टाइल पसंद आ रही होगी, वो एक्चुअल में भी अच्छी है और अपने बालों के लिए भी अच्छी है। बिकॉज आप देखोगे मैंने बिल्कुल भी टाइट नहीं बांधा है। तो द मिनट यू पुल ऑल योर हेयर इन अ टाइट पोनी टेल ना, आपकी हेयरलाइन जो है वो डैमेज हो जाती है, बाल खिंचने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो जाती है, हेयर ब्रेकेज हो जाती है उस केस में। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, तभी मैंने यहाँ पे थोड़े से ये निकाल दिए और इनको हल्का सा मैंने स्टाइल कर लिया है। और इसके साथ आपको क्या करना है, जो रबर बैंड्स होते हैं वो ओल्ड स्कूल ऐसे पतले पतले से, वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है स्क्रंचीज, जो मैंने अभी टॉप पे लगा रखी है। आई वांट टू शो इट टू यू राइट नाउ। सो स्क्रंचीज मैं यूज़ करती हूँ आजकल मेरे बहुत सारे वीडियोस में। इट्स बिन 2-3 months नाउ आई हैव बिन यूजिंग दीज स्क्रंचीज। बहुत अच्छी भी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सैटिन। तो ये जो सैटिन का पिलो कवर, आई एम श्योर आपने ये वाली कहानी भी सुनी होगी कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। अब फ्रिक्शन नहीं होता है बालों में और इस वजह से टूटते भी नहीं हैं। एंड सो इज इसके बेनिफिट, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ सैटिन। लेकिन कॉटन भी चलेगा, इट्स ओके। लेकिन आपको वो रबर बैंड पतले वाले बिल्कुल यूज़ नहीं करने, वो फंस जाते हैं तो बालों को निकालना मुश्किल। ओके, सो नाउ दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जनरल थे, जेनरिक थे, एंड आई एम श्योर मुझे भी पता थे और आप लोगों को भी पता होंगे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनमें से फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, नहीं करते। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। लेकिन अभी के लिए बोलना पड़ेगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें और ये भी याद रखें दैट आई लव यू ऑल सो मच।